महाभारत की गाथा में कई वीर योद्धा और नायिकाएं हैं, लेकिन द्रौपदी जैसी शक्तिशाली और रहस्यमयी स्त्री बहुत कम देखने को मिलती हैं। द्रौपदी पंचकन्याओं में से एक थी। उनका जन्म सामान्य मानवों की भांति नहीं हुआ था, बल्कि वे अग्नि से उत्पन्न हुई थीं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं द्रौपदी के जन्म की कथा, एक ऐसा रहस्य जो प्रतिशोध, शक्ति और भाग्य से जुड़ा हुआ है। राजा द्रुपद पंचाल राज्य के प्रतापी सम्राट थे, लेकिन उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। उनके पुराने मित्र और अब शत्रु बने आचार्य द्रोण ने उनसे उनका आधा राज्य छीन लिया था। राजा द्रुपद को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए एक कठोर निर्णय लिया। राजा द्रुपद ने अपने राज्य के श्रेष्ठ ऋषियों से आग्रह किया कि वे उन्हें एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो आचार्य द्रोण से प्रतिशोध ले सके। इसके लिए एक महान यज्ञ आयोजित किया गया, अग्नि यज्ञ। इस यज्ञ के माध्यम से उन्हें न केवल एक वीर पुत्र प्राप्त हुआ, बल्कि एक दिव्य कन्या भी उत्पन्न हुई, जिनका नाम रखा गया द्रौपदी। यज्ञ की पवित्र अग्नि से पहले एक पुत्र प्रकट हुए, धृष्टद्युम्न, जो भविष्य में आचार्य द्रोण का वध करेंगे। और फिर अग्नि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, रूप और तेजस्विता में अद्वितीय, जिनकी आंखों में क्रोध और न्याय का अद्भुत मिश्रण था। यह थी द्रौपदी, जिनका जन्म स्वयं नियति ने महाभारत के महान युद्ध के लिए निर्धारित किया था। द्रौपदी केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वे विधि द्वारा भेजी गई थीं, एक महान उद्देश्य के लिए। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि द्रौपदी के जीवन से ही महाभारत का महायुद्ध जन्म लेगा। वे 5 महान योद्धाओं की पत्नी बनेंगी और अधर्म के विनाश में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। द्रौपदी का पालन पोषण एक योद्धा राजकुमारी की तरह हुआ। वे न केवल रूपवान थीं, बल्कि उनका हृदय न्याय और धर्म के लिए समर्पित था। नियति ने उनके लिए बड़े संघर्ष और परीक्षाएं निर्धारित कर रखी थीं। अग्नि से जन्मी यह अद्भुत नारी आगे चलकर पांडवों की पत्नी बनी, कौरवों का विनाश करवाने का कारण बनी और धर्म की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही है द्रौपदी की जन्म कथा, एक ऐसी कहानी जो शक्ति, प्रतिशोध और नीति से भरी हुई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। आने वाले वीडियो में हम महाभारत की अन्य रोचक कथाएं लेकर आएंगे। हमें कमेंट में बताइए आप अगली कौन सी कथा सुनना चाहते हैं।